बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ मॉडल सेट लेकर, वो भी सोशल साइंस का एकदम तगड़ा वाला, जो आपके एग्ज़ाम में टकराने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल, ठीक है, 2023 में मिट्टी के जो भी बच्चे हैं वो, और जो आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन सारा का सारा आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप में नहीं आने वाला, क्योंकि मान लीजिए टोटल आपको मैं 5 मॉडल सेट कराऊंगा, ठीक है। ये पहला मॉडल सेट है, एक मॉडल सेट में 48 क्वेश्चन है, मान लीजिए 48 से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इतना क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 100% 75% ज़्यादा टिक रहेगा, ठीक है। चलिए एक नंबर से हम स्टार्टअप करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कहला जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था जर्मनी के एकीकरण के लिए? तो बताइए इसमें से कौन आंसर होगा? तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिस्मार्क, ठीक है। काउंट काउट तो जो गैरीबाल्डी और मैजिनी कि वो तो इटली के एकीकरण में सहयोग किया था ना, याद रखिएगा। तो आप लोग इससे मालूम कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको क्लास करा रहा हूँ, कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और आपको आ रहा है तो समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं आ रही तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था बताइए। तो इसमें से आंसर क्या होगा? आप लोग रुक के आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बताइए 2 का आंसर क्या होगा? तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर। तो 2 का सी हो जाएगा बाबू, ठीक है, ब्रिटेन का था, ठीक है, रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से, यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया, ठीक है, सहयोग से ही खोला हुआ है, ठीक है, ये खोला लिखा हुआ है, ठीक है बाबू, खोला, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बताइए किससे, इसका आंसर क्या होगा 3 का? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बताइए बाबू? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, रूस के सहयोग से, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो बताइए किसको? तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का सी हो जाएगा, ठीक है, लोहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि सर मेरा 48 में हमने इतना जवाब दिया, ठीक है, इससे कि मालूम चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और आपको हर रोज़, ठीक है, हर रोज़ क्लास मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा 10 का, यानी कि सुबह में और शाम में, ठीक है, एक सुबह में मिलेगा, एक शाम में मिलेगा, जिससे कि आपका बेहतर से बेहतर तैयारी होगा और आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं अपना एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, और इसका पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ लेने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको कोई चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा ना तो सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ कैसे लेना वो भी मैं बता दूंगा लास्ट में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पहले लास्ट में मैं बताऊँगा कि आपको पीडीएफ कैसे लेना है, कैसे डाउनलोड करना है, एकदम आसानी तरीके से, और हर एक चीज़ आपको फ़ायदा होने वाला, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी तैयारी कैसी है सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेकर आ, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो कब हुआ था बताइए? तो फटाफट बताइए, तो आप लोग की तैयारी कैसे है फटाफट बताइए, नहीं है तो तैयारी कर लीजिए, यही आपके लिए का फिर रामबाण साबित होने वाला है, रामबाण क्लास चल रहा है बाबू, ठीक है। तो 5 का आंसर बताइए तो क्या होगा? तो 5 का ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, ठीक है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेकर आए, भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? तो आपको मालूम ही है ना, क्या होगा इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा बताइए तो? 6 का। तो 6 का ए हो जाएगा, जीवन निर्वाहक कृषि, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो बताइए कौन सा है, इसमें से कौन सा कथन सही होगा बताइए, इसमें से कौन सा सही है आंसर बताइए तो, आंसर बताइए फटाफट बाबू। 7 का, तो बताइए क्या होगा? तो मैं बताऊँ 7 का सी है, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए तो, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को। 8 का बताइए आंसर क्या होगा बताइए तो इसका आंसर होगा डी, नगर आयुक्त, ठीक है। तो फटाफट आप लोग मिलाइए, और आप लोग कितना आंसर सही सही बता रहे हैं आप ये भी बताइए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो कौन है बताइए तो? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का डी होगा बाबू, ठीक है, इनमें से सभी, ये जितने भी है ना ऑप्शन सारा सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेकर है, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं,
तो कौन से बताइए तो 10 का आंसर क्या होगा? तो 10 का हो जाएगा डी, ठीक है, इनमें सभी, आपका ये होगा इनमें सभी 10 का, ठीक है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, सी है मूल्य का संचय, सब हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो किस संगठन से था बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो बी होगा बाबू, ठीक है, कार्बोनरी से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है बताइए, और मैं आपको जो तैयारी करा हूँ क्या ठीक लग रहा है? रोज आपको क्लास चाहिए कि नहीं बताइए? यहीं से सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है बाबू। आप लोग कहेगा सर नहीं आया, तो मैं आपको बताऊँ इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, इसके बाद और चलेगा हमारी। आप सिर्फ क्लास करते जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तो बताऊँगा, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा जैसे PDF जहाँ से लीजिएगा ना PDF, तो PDF में मैं आपको एकदम पांच सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, इसलिए उसको भी आपको देखना है। लास्ट में बताऊंगा कि 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा और कैसे PDF डाउनलोड करना है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तब तक देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, कितना में कितना आपने सही मारा है और आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही है या नहीं, ठीक है। चलिए 11 नंबर करा मेजिनी का संबंध किस संगठन से, तो भी हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। करा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो बहुत आसान सवाल है, अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या होगा इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। 12 का आंसर ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो किस प्रकृति का था बताइए तो 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का डी होगा बाबू आंसर, ठीक है, क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, यानी भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था कब बताइए तो? इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू बताइए? तो 1920 ईस्वी में हुआ था बाबू, ठीक है, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो किस शहर में बताइए तो? कहाँ हुआ था बताइए? तो 15 का ये होगा बाबू, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। जो भी बच्चे नए चैनल पे, तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन मिलने वाला है जो आपको एग्जाम में और सेंटर में एकदम तगड़ा से आने वाला है, इसलिए इसका आपको पूरा तैयारी करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो किस वर्ग का शोषण हुआ, यानी पूंजीपति जो अमीर व्यक्ति लोग जो थे जिसका काफ़ी ज़्यादा पैसा था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 16 का बताइए तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, तो इसका डी आंसर होगा। इन सभी पे उन लोगों ने शोषण किया, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यानी पहले की बात बता रहा है, उस समय में, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 17 का बताइए तो 17 का बी हो जाएगा, रेशम मार्ग बाबू, ठीक है, रेशम मार्ग का व्यापार होता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 का कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, किस पुस्तक की बताइए तो? और जिसका आंसर मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इससे आपको फायदा होने वाला, ठीक है। 18 का क्या होगा आंसर बताइए तो डी हो जाएगा, बाइबल का, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को चलते, कह रहा है कि राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको मालूम ही है ना, किसको बताइए तो? 19 का आंसर क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, क्या? महात्मा गांधी को, ठीक है, बी होगा इसका आंसर। चलिए सारा का आंसर लिखते रहिएगा, ठीक है, सारा का आंसर देख लीजिए। मैं लास्ट में PDF भेज दूंगा, PDF से कहाँ से डाउनलोड करना बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं या PDF वगैरह लेना चाहते हैं हर एक चीज़ का, एग्जाम से लेकर हर चीज़ का, तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ना ना भूले। टेलीग्राम का लिंक जो आप देख रहे हैं, वीडियो हमारा देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम में जुड़िएगा तो आपको एग्जाम होगा उस सभी का आपको PDF वगैरह सारा क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएगा, सबसे पहले वहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और लास्ट में कहाँ से आपको PDF मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा, और हर आपका जो एग्जाम वगैरह होने वाला उन सभी का क्वेश्चन से बता दूंगा, ठीक है, कहाँ से मिलने वाला है, जो भी आपका तैयारी होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर कह रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो 20 का आंसर क्या होगा बताइए तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, मध्यम वर्ग, ओके। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या चीज़ से बताइए तो 21 का आंसर क्या होगा बताइए क्या होगा? तो 21 का बी हो जाएगा, ठीक है,
21 का बी यानी कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो कौन है बताइए। 22 का क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए। तो 22 का सी है, एक और ही शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 कर रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो 23 का बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा बाबू। तो डी होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन लेकर आ है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी उसके लिए सही नहीं है, तो बताइए क्या होगा। आप लोग फटाफट पढ़ के बताइए तो क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा बाबू। तो 24 का हो जाएगा रानी सर डी। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन, यानी बहुसंख्यक मतलब बहुत लोगों का शासन। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि भारत का एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। इसमें ये जो लिखा हुआ प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र, बताइए किसमें घोषणा किया गया, बताइए तो आंसर क्या होगा 25 का। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। ओके, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग। कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है, तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो 26 का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15वीं लोकसभा। ठीक है बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, कौन राष्ट्रीय दल है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में है जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, लोक जनता शक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, डी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो आप लोग को हर एक मॉडल सेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा और तैयारी भी कराया जाएगा, जिससे कि आपको कोई पैसा वगैरह खर्च भी नहीं होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट का आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप लोगों को बस इंतजार करना है, आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखना है। आप जो हमारे वेबसाइट से आप हर एक चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले आप लोग को आंसर याद कर लेना। ठीक है, आंसर देख लेना, बाद में पीडीएफ भेज दूंगा क्योंकि आंसर नहीं दिया जाएगा पीडीएफ में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो 28 का आंसर क्या होगा, हाँ 27 का, तो 27 का आंसर होगा डी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है बाबू, चलिए 28 में क्वेश्चन देखिए, करा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया बताइए तो इसमें से क्या होगा आंसर सही 28 का। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल को। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो 29 का क्या होगा आंसर बताइए। तो 29 का ए हो जाएगा, 3 सूची में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 कह रहा है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, कौन नहीं थे बताइए इसमें से बताइए। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों का काफ़ी मस्त जा रहा होगा क्लास आज का, है कि नहीं। 30 का आंसर क्या होगा बताइए तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जेड गुडी, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब विकास हुआ था, तो बताइए कौन सा आंसर होगा, कब हुआ था बाबू। तो 31 का ए, मध्य युग में हुआ था। ठीक है बाबू, चलिए सासाराम नगर का विकास हुआ था तो मध्य युग में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, तो कौन था बताइए। आंसर क्या होगा 32 का, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जमशेदपुर। ओके बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो बताइए क्या नाम था। 33 का क्या होगा आंसर बताइए फटाफट, तो ए था। ठीक है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। ठीक है बाबू, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, यानी रास्ता कहाँ है बताइए। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है बताइए बाबू, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर। 34 का क्या होगा, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगीर। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार में खनिज तेल की संभावना है कहाँ बताइए, तो 35 का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांवर झील स्थित है, कांवर झील स्थित है कहाँ बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो सी, बेगूसराय जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए। 37 का क्या होगा आंसर बताइए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर।
तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना में स्थित है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में, याद रखिएगा। ठीक है, 38 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? यानी सड़कों का एक वर्ग नहीं है, उससे अलग है। तो फटाफट बताइए इसका क्या होगा आंसर। और आप लोग का कैसा जा रहा है आज का क्लास, बताइए। सही सही मार रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, नहीं मारे तो पूरा तैयारी कर लीजिए आंसर की सही। ठीक है, और कोई आंसर गलत लग रहा है तो बता दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इंसान ही, मुझसे भी गलती हो सकती है। ओके बाबू, चलिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो आपको मालूम है विकसित कहलाता है कि नहीं बाबू? 39 का क्या आंसर? तो 39 का बी हो जाएगा, विकसित। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। कह रहा है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ की है बताइए? भारत के किस राज्य की है ना? तो भारत के किस राज्य की पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो 40 का डी होगा, गोवा। गोवा में है ना प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी वहाँ के लोग बहुत कमाते हैं। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? यानी मुद्रा का एक कार्य कौन नहीं है? तो मूल, संचयन, उत्पादन, मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, कौन नहीं बताइए? तो 41 का आंसर क्या होगा? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्पादन नहीं है। ठीक है, बाकी सारा है, विनिमय का माध्यम, एक दूसरे से लेन देन वगैरह। ठीक है, ठीक है, और है बी है मूल्य का मापक, सी है मूल्य संचय। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो बहुत आसान सवाल है कि नहीं? कौन सा केंद्रीय बैंक है? यानी सेंट्रल बैंक। कौन सा हो जाएगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए होगा 42 का। ठीक है, 42 का क्या होगा आंसर बताइए? तो ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक मैंने करा दिया, बस कुछ और क्वेश्चन बाकी उसको भी करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हर रोज़ आपको क्लास मिलने वाला है, वो हर रोज़ क्लास मिलने वाला है, सुबह में मिलेगा और शाम में मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा आपको, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्लास मिलने वाला है। उर्दू से लेकर, हिंदी से लेकर, संस्कृत से लेकर, इंग्लिश से लेकर, मैथ से लेकर, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्लास मिलने वाला है हमारे चैनल में, वो भी हर रोज़, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबान होने वाला है। इसलिए आप सभी का तैयारी कर लीजिए बाबू, यही आपके एग्ज़ाम में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम में जरूर जुड़े। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में जरूर जाए। ठीक है, और पीडीएफ कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन ले कर रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो बताइए, कौन है इसमें से बताइए? मुख्य स्रोत इंपोर्टेंट है ना, 45 का क्या आंसर? तो डी हो जाएगा। इनमें सभी, यानी कि कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, विद्युत सभी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 44 कर रहा है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो किसने खरीद लिया बताइए? इसमें से बताइए कौन सा आंसर होगा? 44 का फटाफट बताइए। तो ए, कोका कोला ने खरीद लिया। ठीक है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? किससे सबसे बाढ़ से हानि होती है, किसको बताइए? तो फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। तो मालूम है बाढ़ आएगा तो फसल को सबसे ज़्यादा होगा, है ना? भूकंप आएगा तो भवन वगैरह को, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 का फसल को, पशुओं को, तो सबसे ज़्यादा ए होगा इसका आंसर। ठीक है, 45 का ए होगा। यहाँ पे किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि, बाढ़ से होना चाहिए ना, तो फसल को तो होबे करता है, पशुओं को भी होता है, बिल्कुल पशुओं को होता है, भवनों को भी होता है, सभी को होता है बाबू। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सभी दिए हुआ है ना, अगर नहीं दिया था तो फिर हो जाता फसल को। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देख लिया। कर रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या बताइए? 46 का क्या होगा आंसर? 46 का क्या है बताइए? तो इसका ऑप्शन ए, टेबल का टूट जाना। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने 46 क्वेश्चन करा दिया, मात्र 2 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, और आप बताने वाला हूं कि आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलने वाला है। हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, हर रोज आपको क्लास मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसलिए आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, और कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा सर इतना सही है हुआ। ठीक है, और तैयारी अच्छी जा रही है या नहीं तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ भेज दूंगा मॉडल पेपर का, 5 मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट का भेजने वाला हूं, जिससे कि आपका तैयारी काफी खतरनाक होने वाला है। आपके सेटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए इसकी तैयारी जरूर कीजिए। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन करा है आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो किसका बताइए? तो अगर आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? ठीक है, तो किसी आदमी अगर जल रहा है तो उसको कैसे मतलब उपचार किया जाए? ठीक है, सही किया जाए। ठीक है, उसे मतलब
आसानी से उसको है ना दिलासा दिलाया जाए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, कोई जल रहा है तो उसको कैसे मतलब मतलब आराम दिया जाए, क्या चीज़ से, ठीक है। ऐसा कौन चीज़ है पहला उपचार बताइए, यानी इलाज उसका। तो 47 का क्या होगा आंसर, तो ए हो जाएगा। ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा जलन वगैरह कम होता है। आखिरी क्वेश्चन आप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है, और आप लोग बताइए कि कितना सही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते। कर रहा है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो कौन थे बताइए। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो बताइए कौन थे। इसमें आंसर क्या होगा बताइए। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मोतीलाल घोष, याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में जुड़िएगा ना, वहाँ पे आपको हर और भी क्वेश्चन का PDF वहाँ भी मिलेगा, और मैं अभी जो बताने वाला वो भी, क्योंकि टेलीग्राम में है ना कोई भी क्वेश्चन वगैरह का कोई भी चीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हमारे टेलीग्राम में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, याद रखिएगा आपको हर एक चीज़ का, इसलिए टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ PDF कैसे डाउनलोड करना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना उसका PDF कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए PDF कैसे डाउनलोड करना मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने मोबाइल का है ना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सर्च कर लिखना है POINT स्टडी STUDY। याद रखना यहाँ पे स्पेस नहीं दीजिएगा, स्पेस दीजिएगा तो फिर दूसरा का आ जाएगा, याद रखिएगा। पॉइंट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं। POI ना होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आई होगा, ठीक है। POINT.OFSTUDY.com आ गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, और उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च जैसे कीजिएगा ना तो आपके सामने डायरेक्ट पेज खुल जाएगा, या डायरेक्ट पेज नहीं खुलता है ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा आपको पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्टडी लिखा रहेगा होम वाला, उससे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इंटरफेस इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। खुल जाएगा तो आपको क्या करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम से यहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ज्वाइन है टेलीग्राम पे क्लिक कीजिएगा ना तो डायरेक्ट आप लोग हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। मॉडल पेपर देखिए नीचे में लेटेस्ट अपडेट वगैरह देख सकते हैं, 20 अभी अपडेट है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना, एकदम नीचे जाना, देखिए नीचे जाएगा तो यहाँ पे मॉडल पेपर लिखा है, मॉडल पेपर लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 10th सोशल साइंस फाइनल एग्जाम एंड सेटअप एग्जाम मॉडल पेपर। तो आपका क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक कीजिएगा तो नया पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करने से फायदा होने वाला है इस मॉडल पेपर से, आपको आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ में दिए हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, और यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते रहना, ठीक है, नीचे की ओर। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस मॉडल पेपर 1, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस वाले पेपर को देख लीजिए, क्लास 10 मॉडल पेपर देख लीजिए, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ब्लू नहीं दिख रहा लेकिन ब्लू दिख जाएगा, जैसे आप कीजिएगा ना तो ब्लू दिख जाएगा। यहाँ पे सोशल साइंस मॉडल पेपर 1 है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 VBI सब्जेक्टिव, तो 5 VBI सब्जेक्टिव कहाँ है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 VBI सब्जेक्टिव दिए हुआ। देखिए बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को लिखें, सारा दिए हुआ यहाँ पे देख लीजिए। 5 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अगर तैयारी कर लेते हैं ना तो 100% आपके एग्जाम में टकराने वाला है। इसलिए 5 सब्जेक्टिव को जरूर याद कर लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे रहेगा मॉडल पेपर में, आगे डाउनलोड कर लीजिएगा और जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे डाउनलोड करना है PDF, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।